वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्लीज आगे के चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज। अब आगे चैप्टर 26। अनमोल एकांश की बातों को सुनकर पूरी तरीके से वही खामोश होकर खड़ी रही। उसकी आंखें बस फैली हुई थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसकी नज़र के एकांश पर पड़ी, जिसकी आंखों में एक अलग ही कशिश दिखाई दे रही थी। वह अपनी उंगली से अनमोल को अपने पास आने का इशारा करने लगा, जिससे अनमोल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वापस शेम फील करते हुए जाकर एकांश के आगे खड़ी हो गई। तो एकांश ने अनमोल को उसकी कमर में हाथ लगाए, तुरंत ही अपने गोद में बैठा लिया और अपने हाथों से अनमोल के मास्क को उतारने लगा। अनमोल बस बिना कुछ कहे डरी सहमी हुई एकांश की आंखों में देख रही थी। इससे पहले वह कुछ बोलती कि एकांश ने कहना शुरू किया, आज से तुम ऐसी ड्रेस नहीं पहनोगे, लगता है तुम्हें किसी ने प्योर सिल्क ड्रेस की फैक्ट्री खरीद कर दे दी हो। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ अनमोल के शर्ट के बटन को खोलने के लिए बढ़ाया ही था कि अनमोल ने अपने आगे हाथों से खुद को ढकना शुरू कर दिया और एकांश को देखते हुए, क्या तरीका है, पूरे सनकी हो क्या? और आप भूल रहे हैं, ये मेरी लाइफ है और यह कलर मेरा फेवरेट है, तो मेरा जो जी में आएगा मैं वो पहनूंगी। एकांश ये सुन अपनी आंखें दिखाकर, तुम्हें क्या मैं कोई पड़ोस वाली आंटी लगता हूँ जो हर वक्त तुम मुझसे चिक चिक करना चाहती हो? ये सुन अनमोल अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर अपने शर्ट को ध्यान से देखना शुरू किया। यह उसका फेवरेट कलर था। वो सोच नहीं पा रही थी आखिर इसमें क्या खराबी है। अनमोल अपना मुंह टेढ़ा करते हुए वहां लगी दीवारों पर अपनी नज़र घुमा रही थी, जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। ऐसा लग रहा जैसे कोई छोटी बच्ची अपने ही यादों में कहीं गुम हो गई हो। तभी वह बिल्कुल पूरी तरीके से अनमोल का चेहरा शॉक्ड हो गया। वो खुद को देखने लगी और समझ गई कि एकांश ने उससे सिल्क पहनने से क्यों माना कर रहा है। ये सिल्क की शर्ट में उसकी पूरी बॉडी पार्ट साफ दिखाई दे रहे हैं। भले ही उसने ये शर्ट पहना है, उसे पर से उसके ऊपर पानी भी गिर गई थी। ये देखते ही अनमोल की गला भारी होने लगा। उसकी नज़र एकांश पर पड़ी, जो उसे ही एक स्माइल से घूर रहा था। तो अनमोल खुद को अच्छे ढकते हुए, यह आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया क्या? ऐसी कौन देखता है, हाँ। ये बोलते ही एकांश ने अनमोल के दोनों हाथों को पकड़ के अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखते ही, ओ। फिर ये बोलते हुए एकांश ने अनमोल के हाथों को पकड़ सामने देखते हुए, ऐसे देखना था ना, शुगर लिप्स, और सिर्फ मुझे ही देखने का परमानेंट लाइसेंस है। चाहे जैसे भी देखूं, जाकर बोल देना उस वेद से, वो अगर तुम्हारे आसपास भी आया ना, मैं हिस्ट्री दोहराने में देरी नहीं करूंगा और तुम भी इस बात को याद रखोगी। ये बोलते हुए एकांश की पकड़ अनमोल के हाथों पर मजबूत हो गई। अनमोल अपना हाथ एकांश से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। एकांश उसे एक स्माइल से देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों को अनमोल की उंगलियों में फंसाया हुआ था, जिससे अनमोल बस शर्मा रही थी। उसके दोनों के गाल लाल हो गए। कितना बेशर्म बिल्ला है, अभी देख रहा है और मैं क्यों ना जाऊं उनके पास? हो कौन तुम? अनमोल इससे आगे कुछ बोल पाती कि एकांश अपनी आंखें दिखाने लगा। उसने अनमोल को वही सोफे पर गिराकर ऊपर आते हुए, क्योंकि तुम एकांश सूर्यवंशी की हो? बार बार एक ही सवाल। ये बोलते हुए एकांश गुस्से से पागल हो गया। उसने कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। अनमोल एकांश का ये गुस्सा साफ देख सकती थी। वो समझ नहीं पाए इसे अचानक क्या हो गया। एकांश ने वहां पड़ा हुआ गुस्से से स्टाम्प लेकर अनमोल के चीक से लेकर उसके नेक पर लगना शुरू कर दिया, जो एकांश सूर्यवंशी का स्टाम्प था। उसने लगभग गुस्से उसने अनमोल को अपने ही स्टम्प से भर दिया। ये देखते ही अनमोल बिल्कुल खामोश हो गई थी। वह जानती थी अगर आग को उसने छेड़ा तो चलेगी वही, जो साफ भी था। तभी एकांश ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो अनमोल के हाथों को ढीला करने लगा और अपने एक हाथ से अनमोल के आंसू साफ करते हुए, शुगर लिप्स, मैंने कभी किसी के लिए कोई फील नहीं किया। मेरा अगर किसी से रिश्ता है तो वह नफरत है और वह मैं तुमसे नहीं करना चाहता। मुझे मजबूर मत करो। पहली बार मुझे कोई चीज़ पसंद आई है और मुझे चाहिए, मैं नहीं जानता क्या है, पर वह तुम हो। मुझे हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। ये कहते हुए एकांश की आंखें लाल हो गई। आज से अब ये सवाल नहीं आएगा। अगर अब समझ में नहीं आया तो
ये बोलते ही एकांश ने वहां पड़ा हुआ गुस्से से टेबल को लात मार दी और वहां पड़ा हुआ एक फ्लावर पॉट अनमोल की तरफ बढ़ाया जैसे वह उसके सर पर पटक देगा। ये देखते ही अनमोल ने डरकर अपने हाथों को अपने सर पर रखकर जोर से चीख पड़ी। अनमोल डरते हुए अपने सर को उठकर सामने धीरे धीरे देखने लगी, जहां एकांश खड़ा उसे घूर रहा था, जैसे एक पल में ही वह उसकी जान निकल के बाहर रख देगा। उसे डर लग रहा था और वह सच में पड़ गई। क्या वह ऐसे ही डरती रहेगी? या ख्याल आते ही अनमोल में एकांश की तरफ देखना शुरू किया और कहने लगी, और मेरी पसंद का क्या? ये तो जबरदस्ती है ना, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहते ही एकांश अनमोल के बेहद पास आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को अपनी उंगली से उठाते हुए, वन मोर रिजेक्शन शुगर लिप्स। ये बोलते ही वह कुछ सोचते हुए वह अपनी सांस अनमोल के चेहरे पर छोड़ते हुए कहने लगा, क्या फर्क पड़ता है? आई नो तुम मुझे पसंद करती हो, ऐसा नहीं होता तो मेरे पास आती है क्या? अनमोल बेहद ही गुस्से से एकांश को देखने लगी और कहने लगी, गलत सोच रहे हैं आप, यह मेरा जॉब का हिस्सा है और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं नहीं जानती उसमें क्या है। ये सुनते ही एकांश अनमोल की तरफ देखते हुए, लव मी लाइक यू, ये है बस उस कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ खास नहीं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, 3 महीने तक तुम मेरी गुलाम हो और शायद तुमसे मेरा जी भी भर जाए। ये बोलते हुए एकांश ने अनमोल को गोद में अपना सर रखकर सोने लगा। अनमोल को गुस्सा आ रहा था, उसे तभी अचानक के एकांश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, ये चोट कैसे लगा? अनमोल अपना हाथ छुड़ाने लगी तो एकांश ने अपने हाथों को मजबूत कर लिया। अनमोल तुरंत ही अपने चेहरे को गुस्से से दूसरी तरफ घुमा, क्या भूल गए कुछ देर पहले आपने क्या किया था? ये बोलते ही एकांश अनमोल के हाथों पर अपने होठों पर रख दिया। तो अनमोल को थोड़ा अजीब लगा, वह एकांश को देखने लगी, जिसे उसके हाथों को पकड़ के अनमोल के हाथों को अपने सर को दूसरी तरफ घुमा किसी छोटे बच्चों की तरह सो गया। अनमोल को गर्माहट से महसूस होने लगी थी, वह अपना डरते हुए हाथों को एकांश के सर पर उसने एक उंगली टच किया ही था कि उसने जल्दी से हटा लिया हुआ। समझ गई तो क्या एकांश को फीवर है? अगर वह बीमार था फिर भी उसने एक्सरसाइज क्यों की? ये बोलते ही अनमोल अपना दांत पीसते हुए, और मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, हाँ जी तो कर रहा है, मौका भी है, क्यों ना इस बिल्ले का गला दबा दूँ, ये कौन सा टाइम है सोने का? और अनमोल बेहद ही गुस्से से ये सब कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, जबकि एकांश अनमोल को धीरे धीरे अपने और पास खींचकर बस उसके कमर में अपने हाथों को लपेट उसके गोद में और अच्छे से सोते जा रहा था, जिससे अनमोल को इरिटेट होने लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे, इससे तो बुखार भी है। वह फिर से एक बार एकांश की तरह बढ़ी कि एकांश ने बदबाना शुरू कर दिया, आई किल यू, आज आखिरी दिन होगा तुम्हारा। ये सुनकर अनमोल की सांस भारी होने लगी, वह खुद से ही फिर से बात करने लगी, खुद तो बीमार होकर पड़ा हुआ है, नहीं जानता मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, शायद नफरत में मैं इसकी जान ले लूँ, ना जाने किसको मारने की यह बात कर रहा है, बिल्ला कहीं का। यह अनमोल बड़बड़ा ही रही थी कि एकांश ने अनमोल के होठों से टकरा गए। अनमोल पीछे होने लगी पर एकांश अनमोल की तरफ भी आते जा रहा हो। अनमोल अपना दांत पीसते हुए वह एकांश को देखने लगी, जिसकी आंखें बंद और चेहरा लाल। न जाने क्यों अनमोल तुरंत धीरे से खुद को एकांश से छुड़ाकर उसने वहां टॉवल को वह ठंडा पानी में डाल वापस आकर उसने एकांश के सर पर उसे रखना शुरू कर दिया और वहां अपना पड़ा हुआ बैग उठाकर, ठीक है मिस्टर एक्टर, आप यहाँ अपनी एक्टिंग कीजिए, मुझे तो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। ये बोलते हुए अनमोल जाने लगी। उसकी नज़र ना चाहते हुए भी एकांश पर आई, जिसके माथे पर पसीना आ रहा था और ऐसा लग रहा जैसे बस वो नींद में बड़बड़ाए जा रहा हो। उसके होठों से निकल पड़ा, मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ मॉम। ये सुनकर अनमोल जाते हुए पर दरवाजे पर ही रुककर एकांश को दोबारा देखने लगी, जो सोफे पर अपने गर्दन को घुमाने लगा था, जिसे देख अनमोल तुरंत ही दौड़कर एकांश के पास चली गई। उसने अपना हाथ को एकांश के हाथों में थामकर उसे एकटक देखने लगी, क्योंकि वह जानती थी फैमिली का दूर जाना या अपनी मां को खोना कैसा होता है, और अनमोल तो ये नहीं जानती थी कि एकांश उसकी मॉम कहाँ है और कौन है। पर उसके चेहरे और बीमारी में को देखते हुए वह समझ गई थी कि शायद कुछ तो हुआ होगा। इस वक्त उसे एकांश के लिए अपने नफरत नहीं बल्कि एक हमदर्दी हो रही थी।
जिससे वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। वो बस वापस से सोफे पर बैठ गई। उसने एकांश के सर को अपने गोद में रख लिया और उसके हाथों को अपने उंगलियों में फंसाए, अपने सर को उसके सर के पास रखते हुए। सब ठीक है बिल्ली, मेरा मतलब है सर, एकांश नहीं, कुत्ता नहीं। नहीं, ये नाम अच्छा नहीं है आई थिंक। अनमोल एकांश के लिए नाम ही डिसाइड किया जा रही थी। वही एकांश अनमोल के साथ को पाकर गहरी नींद में जा चुका था कि दरवाजा खुल गया। सामने खड़ी अकीरा। Who the hell are you? स्टार के साथ क्या कर रही हो? अनमोल को अकीरा को देखते हुए बैठ के जगराता कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बीमार है ये और न जाने कौन सा दौरा पड़ा था। जा ही रहे थे, पर्सनल असिस्टेंट है इनकी तो हेल्प कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। ये सुनकर अकीरा ने अपना दांत पीसना शुरू कर दिया। अनमोल कुछ सोचते हुए तुरंत ही एकांश के पास से हट गई। तो एकांश ने अनमोल के हाथों को अभी तक नींद में पकड़ा हुआ था, जिसे अकीरा के गुस्से में आग लगाने के लिए काफी था। उससे कहीं ज्यादा एकांश का मोहर अनमोल पर हर जगह। वह बस कैसे भी जैसे गुस्से को घुटने की कोशिश किए जा रही थी। इससे पहले वह कुछ बोल पाती कि वह शिवा आ गया। वह अनमोल से कहने लगा, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, शाम हो गई है, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ये सुनते ही शिवा अकीरा को घूरने लगी। जाय में इसने दरवाजा नहीं खोला, इसका मतलब है यह इतनी देर से एकांश के साथ क्या कर रही है? तुम उसके असिस्टेंट हो ना, यू नो बेटर कि मैं तुम्हें। शिव अकीरा को समझाने आगे बढ़ा कि अकीरा ने एक जोरदार थप्पड़ शिवा को दे मारा। ये देखकर अनमोल चौंक के रह गई, पर शिवा जैसे कुछ इशारा कर रहा हो उसे अनमोल तुरंत रूम से जाकर कार में जाकर बैठ गई। अकीरा बेहद गुस्से के साथ अनमोल की तरह बढ़ी, पर अनमोल की कार वहां से जा चुकी थी। अनमोल को समझ नहीं आ रहा था ये सब के सब एक से बड़े एक पागल भरे पड़े हैं, और पागल हो भी क्यों? आखिर इनका लीडर जो इतना बड़ा पागल है। ये बोलते ही अनमोल ने अपना दांत भी गुस्से से पीसना शुरू कर दिया और कहने लगी, बस बहुत हो गया, आज ही जाकर दादी से बोलती हूँ कि ये बिल्ला क्या चीज़ है। यह एकांश सूर्यवंशी और वह मुझे अपने प्रॉमिस से आज़ाद करे ताकि मैं ये घर छोड़कर जा सकूं। इनफैक्ट पर एक पल में ही अनमोल खुद को देखते हुए अनमोल का चेहरा उतर गया। कार रघुनवंशी विला के बाहर आकर लग गई, जहां और भी बहुत सारी कार लगी हुई थी, जिसे देखते ही अनमोल को कुछ भी समझ नहीं आया, पर नौकरों को भागते हुए देखा समझ गई या कुछ तो हो रहा है। तभी जिया भागते हुए अनमोल के पास आई, जिसने स्लीव गाउन को पहना हुआ था। वह अनमोल को चेहरे को पकड़ते हुए, आखिरकार मेरे भाई की ब्राइड आ गई, चलो चलो, तुम्हें एंगेजमेंट के लिए रेडी भी तो होना है। ये सुन अनमोल दंग रह गई। BYY दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहा फोल्डेड हैंड्स। अब आगे चैप्टर 27। अकीरा गुस्से से शिवा से, जाय में ये लड़की तुमने बताया क्यों नहीं? शिवा अपनी उंगली दिखाते हुए, हालांकि उसका गुस्सा चेहरे से लाल हो चुका था अकीरा की थप्पड़ मारने की वजह से। अकीरा को भी अपनी गलती समझ आ गई थी। वह जानती थी एकांश की आंखें खुली और उसने उसे इस तरह से चिल्लाता हुआ देख लिया तो गुस्से से शायद गला ही काट दे। अकीरा अपना हाथ आगे करते हुए, सॉरी जाय में, तुम जानते हो ना। शिव एक स्माइल करते हुए, बाय द वे तुम्हें पता भी है तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, वैसे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अकीरा अपने बाल पीछे करते हुए, रूड इंसान की पार्टी में सुना है वह एंगेजमेंट करने वाला है। ये सुनते ही शिवा का चेहरा छोटा पड़ गया। वह वही घूमते हुए सोचने लगा, रूड इंसान मतलब वेद, ये हो क्या रहा है? वही अकीरा एकांश के पास जाकर उसे देखने लग गई। शिवा समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, उसे एकांश को इस गड़बड़ से दूर रखना होगा। वही एकांश को अकीरा देखते हुए, अकीरा अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी बीकल गर्ल। रघुवंशी विला। जया अनमोल से कहने लगी, आखिर मेरे भाई की ब्राइड आई गई, कब से वेट कर रही हूँ। जया को इस तरह उछलता हुआ देख अनमोल हकलाते हुए, भाई की ब्राइड मतलब? जया बस अनमोल का हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे से अपने कमरे में ले आए और वहां लगे बहुत सारे स्टॉल में डिजाइनर ड्रेस को दिखाते हुए उसने वहां रेड कलर की मरमेड गाउन अनमोल को देते हुए, तू फ्रेश हो जा, तुझे पता भी है तेरे लिए एक सरप्राइज है।
अनमोल बस सरप्राइज होकर जिया को इस तरह से खुश होता हुआ देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी वह कैसे रिएक्ट करेगी। जिया ने अनमोल को बाथरूम की तरफ धक्का दे दिया। अनमोल समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे इस सिचुएशन में। तो क्या वेद इस बारे में उसके फैसले के लिए कहा था? वह बात लेकर बाहर आ गई तो जिया अनमोल को ड्रेसिंग टेबल पर बैठाए हुए उसने ड्रेस दे दिया और कहने लगी, पहले तेरा मेकअप, हाँ उससे पहले तेरी हेयर। ये कहते हुए उसने बहुत जल्दी से हेयर ड्रायर उठाकर अनमोल के बाल सुखाने लगी। अनमोल तो अभी भी शॉक में थी, उसे बस एकांश की बात ही याद आ रही थी। तो कभी वेद का उसके लिए सब कुछ करना, उसने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया। ड्रेस उठाकर दूसरी तरफ चली गई और उसे पहन कर आई थी। जिया उसके बालों को साइड बन बनाकर उसके कानों में पल की बूंदे, हल्का सा रेड लिपस्टिक और सिमरी आई मेकअप करके, ओ माय गॉड तू तो आज परी लग रही है भाई, जरूर 2-3 लव बाइट और जरूरत दे देंगे। अनमोल अपने हाथों को एक दूसरे में ही फंसाते हुए सच में पड़ गई। वह क्या करे दादी, हाँ दादी। ये बोलते ही अनमोल वह जिया से बोलने लगी, दादी के पास जाना है। ये सुनकर जिया के होंठों की हंसी गायब हो गई, वहां ना में अपना चेहरा हिलाने लगी। तो अनमोल दादी की कमरे में आई और कहने लगी, दादी। अनमोल की नज़र दादी पर पड़ी जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। ये देखकर अनमोल पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई। वो घबराई हुई दादी के हाथों को पकड़ते हुए, दादी यह कैसा हो गया, आपकी तबीयत फिर से? आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी टेंशन में आकर फंस चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और यह सब कुछ। ये बोलते ही अनमोल की आंखों से आंसू गिरने पड़े थे। तभी उसके कंधे पर वेद के सर्द हाथ महसूस होते ही वह पीछे घूम गई कि ब्लैक बिजनेस सूट में वेद किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। अनमोल के वेद के इस लुक को देखते रह गई। वही वेद की नजरें भी अनमोल के मासूमियत और बोल्ड लुक पर ठहर गई थी। तभी वो खुद को कंट्रोल करते हुए एक स्माइल, दादी तो ठीक हो जाएंगे, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए नहीं बताया। अनु तुम कहाँ गायब हो गई थी? डोंट वरी मैं जानता हूँ, वैसे भी दादी भी तो यही चाहती थी। ये बोलते ही वेद का चेहरा उतर गया। वह दादी को देखने लगा जिनकी आंखें बंद हुई पड़ी थी कि वहाँ वेद की मौमाकर कहने लगी, वेद सब नीचे वेट कर रहे हैं। अनमोल बिटू बहुत खूबसूरत लग रही हो, नजर न लग जाए। ये बोलते हुए उन्होंने अपने काजल को अनमोल के कानों के पीछे लगा दिया। वेद और अनमोल को इशारा करने लगी। वही अनमोल का दिल बैठ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई घबराहट में कोई गलत फैसला लिए जा रही है। उसने बस वेद की तरफ देखना शुरू किया तो वेद ने अपने हाथों को अनमोल की तरफ कर दिया और कहने लगा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही अनमोल वेद को देखने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बस कैसे भी करके उसने अपने हाथों को वेद के हाथों में दे डाला। इधर रघुवंशी विला का हाल पूरी तरीके से जगमगा रहा था। देखने से वहां ज्यादा लोग तो नहीं थे, पर जितने भी थे वीआईपी और वेद के करीबी ही लोग थे। वेद अनमोल के हाथों को थामे दोनों ही अपने चेहरे पर पार्टी की थीम के मास्क को अप्लाई किए हुए नीचे उतरने लगे। सभी लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। वेद और अनमोल साथ में काफी अच्छे लग रहे थे, जिसे पार्टी में खड़े सभी लोग देखने लगे। वहां का डेकोरेशन काफी ज्यादा रॉयल और लग्जरियस में किया गया था। वहां चॉकलेट फाउंटेन से लेकर बनवाती फेक क्लाउड्स बनाए गए थे। ऐसा लग रहा कोई फेयरलैंड का हिस्सा हो। वेद अनमोल के हाथों थामे हाल में आ गया तो जिया ने माइक लेकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे भाई हमेशा से ही सिंगल रहे हैं और आखिरकार उनका मिंगल होने का टाइम आ गया, वह भी मेरी बेस्टी, जो शायद मेरे भाई के अनरोमांटिक होने को कम कर डालें। जिया ये सब कुछ चाहते हुए बोल रही थी, जिसे वहां खड़ा बार काउंटर पर ड्रिंक को सिप करते हुए एक शख्स अच्छे से सूट में रेडी, जिसके बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी, यह और कोई नहीं अनमोल की बहन ताशा। साथ में वह शख्स एक सीबीआई ऑफिसर रोहित। मुंह बनाते हुए जिया को देखकर, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? ताशा स्माइल से, रोहित सर आपके कहने का क्या मतलब है? जहां तक हमको पता है यहाँ सब के सब गिरे हुए ही है, फिर भी विप कहलाते हैं। ये बोलकर ताशा बड़ी नजाकत से हंसने लगी तो रोहित उसे अपनी आंखें दिखाते हुए, शट अप सिली, भूलना नहीं मैंने तुम्हारी हेल्प की है,
वो भी कचरे में गिरने से, और तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ये सुनकर ताशा अपना सर झुकाए हुए, माय हैंडसम बॉस, इसलिए तो खुद की बहन को भी पहचाने से इनकार कर दिया। आपकी हैंडसम फेस को देखने के लिए एक नज़र आप भी हमको देख सकते हैं, और वैसे भी मुझे जो बनाना है एक मौका मिला है, ऐसे कैसे मौका गवा देती इस बेरोजगारी भरे जमाने में जहां एक पान भी कोई फ्री में नहीं खिलता। ये सुनकर रोहित ने अपने कानों में उंगली करना शुरू कर दिया। जिया न जाने हंसते हुए कितना सब कुछ बोले जा रहे थे। ताशा मुंह बनाए इतना समझ गई थी कि जिया का उसके बॉस से कुछ तो चक्कर है। उससे पहले अनमोल को यहाँ से निकलना होगा जिसमें वो पूरी तरीके से फंस चुकी है। अनमोल को तो नहीं पता था, पर ताशा जरूर जान जा चुकी थी। अनमोल घबराई हुई इधर उधर देखे जा रही थी। उसके सामने कोई आ गया। सामने एक लड़की जिसने सिमरन साड़ी कैरी किया हुआ था। उसका ब्लाउज काफी ज्यादा शॉर्ट था, जैसे उसकी पूरी बॉडी साफ नजर आ रहे थे। कली किए हुए बाल चारों तरफ लटक रहे थे। वह अपना हाथ आगे करते हुए माई सेल्फ, अनमोल ने घबराते हुए अपने हाथों को निकाल कर जोड़ दिया, जिससे उस औरत के चेहरे पर एक तंज वाली हंसी आ गई। वह अनमोल को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, तुम में कुछ खास नहीं, यकीन नहीं हो रहा, फिर भी तुमने उसे अपने उंगलियों पर नचा लिया। तुम्हें पता भी है तुम कौन से सांप के बिल में अपना उंगली डाल रही हो। वैसे जानती थी वह जौहरी नहीं, पर उसे सोने की परख काफी ज्यादा है। अनमोल की उसे औरत की बातें समझ तो नहीं आ रही थी, पर उसे एक उलझन जरूर हो रही थी। वह औरत फिर से कहने लगी, माई सेल्फ। तभी वेद वहां पर आ गया, जिसने अपना हाथ अनमोल की कमर पर रख दिया और अपनी आंखें दिखाकर, है राइटर तनु, तुम यहाँ। वो लड़की अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए, इनविटेशन भिजवाने से पहले सोचना चाहिए था ना, मैं यहाँ हूँ या नहीं, कोई म्यूजिक क्यों नहीं हो रहा या। ये बोलते ही उस लड़की ने तुरंत ही डीजे की तरह के इशारा किया, तो डीजे ने भी एक सॉन्ग प्ले करना शुरू कर दिया, जिस पर उस औरत ने वेद को देखते हुए काफी एलिगेंट तरीके से डांस करना शुरू कर दिया, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए ये दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है, मारना है या तुझको मार देना है। अनमोल को ऐसी पार्टी में पहली बार थी, तो उसे एक घबराहट महसूस होने लगी थी, पर वेद की स्माइल देखकर उसे कुछ ठीक लग रहा था, जो तनु को घूर रहा था कि अनमोल। एक वेटर ने एक छोटा सा पेपर लाकर दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अनमोल अपनी गाउन को संभाले साइड में चली गई, जहां उसे एक लड़की नजर आई जिसने स्लिंग गाउन पहन हुआ था जो डार्क ब्लू था। यह और कोई नहीं, अकीरा थी। अनमोल कुछ समझ पाते कि अकीरा ने एक जोरदार थप्पड़ अनमोल के गालों पर दे मारा, जिसे अनमोल का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने अकीरा से थप्पड़ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह अकीरा को देखने लगे तो अकीरा अनमोल के चेहरे को पढ़कर गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है 2 कौड़ी की लड़की मेरे स्टार को फांसाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम जानती भी हो क्या वो क्या चीज़ है? ये थप्पड़ तो मुझे तुम्हें उसी दिन मारना चाहिए था जब तुम उसके करीब गई थी। ये सुनते ही अनमोल बस अकीरा को घूरे जा रहे थे, वह समझ नहीं पा रही थी। तभी अकीरा ने कहना शुरू किया, मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मंगेतर हूँ मैं स्टार की, और इस थप्पड़ के बाद शायद तुम्हें अकल आ जाए तो दूर रहना उससे। और काफ़ी अच्छी तरीके से तुमने 2 रॉयल बैचलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो वो तुम्हें मिल ही रहा है ना। अगर आप ऐसी गलती की तो तुम्हें जान से मार दूंगी, या इससे पेट न भरे तो आना मेरे पास, शायद मेरे गार्ड तुम्हारे फैंटेसी पूरी कर देंगे फ्री में। ये सुनकर अनमोल ने कुछ बोलना चाह कि तभी वहां कोई शख्स आ गया जिसकी उम्र 55 साल होगी। उसने ब्लैक सूट को कैरी किया हुआ था। वहां अनमोल को अकीरा छुड़ाते हुए, स्टॉप बेबी, क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है तुमसे? ये सुनते ही अकीरा चीखने लगी, नहीं डैड, मैं इसे जान से मार दूंगी, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी स्टार पर हाथ डाला जिसे देखने की हक सिर्फ मेरा है, ओनली अकीरा। तभी अचानक अनमोल ने अकीरा के हाथों से खुद को छुड़ा लिया और खुद को संभाल कर एक जोरदार थप्पड़ अकीरा के चेहरे पर दे मारा और कहने लगी, आपने जो हमका गाली दिया ना, वह खुद आप ही हो जो बिना समझे ही किसी थप्पड़ मार देती हो ना। अगली बार मुझ पर हाथ उठाने से पहले याद रखिएगा, हम आपका हाथ भी तोड़ सकत है। ये कहते ही अकीरा गुस्से अनमोल को देखने लगी और कुछ बोल पाती की। अचानक अकीरा के डैड अकीरा के आगे आ गए और कहने लगे,
Who the hell are you? अनमोल उस शख्स को देखने लगे जिसे देखते ही वह 2 कदम पीछे हो गई। अकीरा के डैड और कुछ बोल पाते ही कि वहां वेद आ गया। वह अनमोल को देखने लगा जिनके होठों से खून निकल रहा था। वह समझ गया ये सब कुछ अकीरा ने किया है। वेद का चेहरा बिल्कुल सख्त हो चुका था पर वह अपने गुस्से को दबाते हुए, मिस्टर तेज प्लीज पार्टी यहाँ नहीं अंदर हो रही है। ये बोलते ही अनमोल के आगे जाकर मिस्टर तेज की आंखों में झांकने लगा, जैसे वह कोई वार्निंग दे रहा हो। मिस्टर तेज एक स्माइल करते हुए, ऑलराइट तुम अकीरा को जानते हो और इन 2 कोढ़ी की लड़कियों को भी। ये बोलते हुए अकीरा के हाथ पकड़कर वहां से लेकर चले गए। वेद अनमोल के चेहरे को देखने लगा और अपने उंगली से उसके होंठों को साफ करने लगा। अनमोल वेद की आंखों में देखने लगी। उससे कहीं ज्यादा वो डरी हुई थी। उसने वेद को हग कर लिया और खुद से बड़बड़ाने लगी, नहीं वो ये नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। वेद अनमोल को इस तरह से रोता हुआ देख चौंक गया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। BYY दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक रोमांटिक चैप्टर के साथ। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। क्या वेद की अनमोल से एंगेजमेंट कर पाएगा? अनमोल मिस्टर तेज को देखकर क्यों चौंक गए? एकांश क्या करेगा अब जानने के लिए भी कंटिन्यूड फोल्डेड हैंड्स। अब आगे चैप्टर 28। अनमोल को इस तरह रोता हुआ देख वेद शॉक्ड हो चुका था। वो अनमोल को चेहरे को अपने हाथों में रखते हुए, क्या हो गया अनु? अनमोल जैसे वेद से कुछ कहना चाहती हो पर नहीं कह पाई। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वेद अपने हाथों से उसके चेहरे के आंसुओं को साफ किए जा रहा था। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगी, यह नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। वेद एक स्माइल करते हुए, अनु हमें पार्टी में जाना चाहिए, सब वेट कर रहे हैं और क्या तुम रेडी हो? अनमोल वेद को देखने लगी। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो वेद अनमोल का हाथ थामे पार्टी में ले आया, जहां उसकी नज़र तनु पर पड़ी जो पूरी तरीके से टल्ली होकर अभी घूम रही थी पर आंखें वेद पर थमी हुई थी। ऐसा लग रहा था तनु जैसे वो वेद को पहले से जानती हो, जिसे ना चाहते हुए भी वेद भी बार बार तनु को देखकर इरिटेट हो रहा था, जिसे अनमोल ने समझ लिया था। वह वेद की तरफ देखते हुए, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या रिश्ता है आपका उनसे? ये सुनकर वेद की आंखें छोटी हो गई। वह थोड़ा अपने लहजे को सख्त करके, क्या बकवास कर रही हो अनु, वह मेरी कंपनी की राइटर है, भला मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? तुम्हें ये दिखाई दे रहा है मेरी पार्टी में आए हुए सब किसी वजह से मुझसे जुड़े हुए हैं। तभी वहां जिया आ गई और कहने लगी, बेबी डॉल वो तनु ना भाई पर लाइन मारती है, पर भाई ने उसे लाइन ही नहीं दिया। अब उनकी एंगेजमेंट तुमसे हो रही है तो थोड़ी जलन तो होगी ना उसे। ये सुनकर अनमोल को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। बस अपने होठों पर एक स्माइल लाते हुए वेद को देखने लगी, जिससे वेद अपना सारा गुस्सा भूल गया। तभी जिया ने माइक लेकर फिर से कहना शुरू किया, एंगेजमेंट तो होती रहेगी, क्यों ना एक कपल डांस हो जाए। ये कहते हुए सभी लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू किया तो बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले होने लगा, जिस पर वेद ने हाथों में अनमोल का हाथ लिए हुए उसे घूमने लगा। हम नहीं तेरे दुश्मनों में स्वर, म्यूजिक्स को स्वर, हम नहीं तेरे दुश्मनों में स्वर, क्यों हमको दीवाना बनाया स्वर, क्यों हमको दीवाना बनाया स्वर, हम तो है तेरे दोस्तों में स्वर, हम तो है तेरे दोस्तों में स्वर, क्यों तूने मेरा दिल चुराया म्यूजिकल नोट्स, क्यों तूने मेरा दिल चुराया म्यूजिक्स को। वेद की मॉम सामने खड़ी हुई, वेद के डैड से कहने लगी, पहली बार मेरे बेटे को इतना ज्यादा खुश देखा है। वेद के डैड अपने हाथों में लिए हुए वाइन के ग्लास को देखते हुए, उम्मीद करता हूँ इस खुशी में वेद कोई गलती ना कर बैठे, उसके गुस्से को भी तो तुम जानती हो ना। ये सुनते ही वेद की मॉम अपने चेहरे की खुशी को गायब करते हुए, क्या बोलते हैं आप भी, वैसे एकांश नहीं आया। ये सुनते ही वेद के डैड गुस्से के साथ, बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें उसकी। तो वेद की मॉम ने उसके डैड से कहना शुरू किया, होगी भी क्यों ना, आखिर इस घर का हिस्सा है। वो मुझे भले ही जो भी समझता हो पर सच तो यही है, एकांश आपका बेटा है। ये कहते ही वेद के डैड ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उनके सामने कोई छोटा बच्चा, डैड मेरी बात तो सुने डैड, मैंने गिटार बजाना सीख लिया। ये याद आते ही वेद के डैड के चेहरे पर एक स्माइल आने लगी।
वही कोई काला मास्क में जिसने रंगीले कपड़े पहने हुए थे वहां घूम रहा था, जिसकी नज़र तनु पर थी। वही वेद और अनमोल एक दूसरे में ही खोए हुए थे। अनमोल को पहले तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था इस पार्टी से, पर अब वेद के साथ इस पार्टी को एंजॉय किए जा रही थी। वेद का हाथ अनमोल की कमर पर था, वह बस सॉन्ग से एक दूसरे के ही खोए हुए हर चीज़ से बेखबर डांस के जा रहे थे। अकीरा अपना मुंह बनाते हुए अपने डैड से, देख लिया डैड आपने इस चिप लड़की को, डैड प्लीज़ आज आई कांट वेट, पूरी फैमिली भी है, आज आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना ही होगा और स्टार को मुझे एंगेजमेंट करनी ही होगी, अगर उसने ना किया तो आप उसकी सारे प्रोजेक्ट पर बर्बाद कर देना। ये बोलते हुए अकीरा बेहद ही खुशी और जुनून के साथ ही अपने डैड को घूर रही थी। वही उसके डैड बिना ही किसी स्माइल के सारे पार्टी मेंबर्स को देख रहे थे, वह अपने मोबाइल पर कुछ देखते हुए, शांत हो जाओ अकीरा, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे गुस्से से कहीं ज़्यादा खतरनाक स्टार का गुस्सा है, बर्बाद में नहीं वो हमें कर सकता है। ये सुनते ही अकीरा बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उसके डैड ने उसकी औकात ही याद दिला दी हो। पार्टी की डिम टीम लाइट में सभी कपल्स डांस कर रहे थे कि अचानक से ऐसा लगा कि वेद और अनमोल को किसी ने अलग कर दिया हो। यह मेरा दिल गया बस दिल लगी में म्यूजिक्स को भूल के, ये जहां डूबा तेरी आशिकी में म्यूजिकल नोट्स। सोचता हूँ सनम इकरार कैसे करूँ मैं स्वर, प्यार के दर्द का इजहार कैसे करूँ मैं स्वर, हम नहीं तेरे दुश्मनों में स्वर, हम नहीं तेरे दुश्मनों में स्वर, क्यों हमको दीवाना बनाया स्वर, क्यों हमको दीवाना बनाया स्वर। अनमोल चौंकते हुए दो आंखों में देखने लगी जिसे अपने हाथों की पूरी कसर उसके कमर पर निकाल दिया। अनमोल सामने देखने लगी जहां उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके सामने जानी पहचानी शख्स खड़ा हुआ था, जो और कोई नहीं एकांश था, जिसने वाइट कलर के सूट के ऊपर टक्सीडो ब्लैक सूट कैरी किया हुआ था, जिसका बाल सेट किया हो, आंखों में चमक, कानों में डायमंड का बूंदे, चेहरे पर ब्लैक मास्क जिससे एकांश की आंखें और होंठ नजर आ रहे थे, जिसमें आज अनमोल खोने लगी थी। वह समझ नहीं पाई क्यों उसके होठों पर एक अनचाही हंसी आ गई, वो भी एकांश को देखकर। एकांश अनमोल को अपनी बेहद पास खींचते हुए अपनी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए, मेरी याद आई शुगर लिप्स को। ये सुनते ही अनमोल ने बस अपना हाँ में चेहरा हिलाना शुरू कर दिया। हम तो है तेरी धड़कनों में स्वर, हम तो है तेरी धड़कनों में म्यूजिक्स को, क्यों दर्दी जिगर को बढ़ाया म्यूजिक्स को, क्यों दर्दी जिगर को बढ़ाया स्वर, हम नहीं तेरे दुश्मनों में स्वर, हम नहीं तेरे दुश्मनों में स्वर, क्यों हमको दीवाना बनाया स्वर, क्यों हमको दीवाना बनाया स्वर। बी दोस्तों, अब आगे चैप्टर 29। एकांश जिसने व्हाइट कलर के सूट के ऊपर टक्सीडो ब्लैक सूट कैरी किया हुआ था, जिसका बाल सेट किया हो, आंखों में चमक, कानों में डायमंड का बूंदे, चेहरे पर ब्लैक मास्क जिससे एकांश की आंखें और होंठ नजर आ रहे थे, जिसमें आज अनमोल खोने लगी थी। वह समझ नहीं पाई क्यों उसके होठों पर एक अनचाही हंसी आ गई, वो भी एकांश को देखकर। एकांश अनमोल को अपनी बेहद पास खींचते हुए अपनी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए, मेरी याद आई शुगर लिप्स को। ये सुनते ही अनमोल ने बस अपना हाँ में चेहरा हिलाना शुरू कर दिया। हम तो है तेरी धड़कनों में स्वर, हम तो है तेरी धड़कनों में म्यूजिक्स को, क्यों दर्दी जिगर को बढ़ाया म्यूजिक्स को, क्यों दर्दी जिगर को बढ़ाया स्वर, हम नहीं तेरे दुश्मनों में स्वर, हम नहीं तेरे दुश्मनों में स्वर, क्यों हमको दीवाना बनाया स्वर, क्यों हमको दीवाना बनाया स्वर। अनमोल बस एकांश की आंखों में ही देखे जा रही थी कि उसने ध्यान दिया वही क्या कर रही है। वह अपना जल्दी से नामे सर हिलाते हुए, भला हम आपको क्यों याद करेंगे, कोई बिल्ली को भी याद करता है क्या, जो उसे काटना चाहता है। ये सुनते ही एकांश अपना गर्दन झुकाए अनमोल की आंखों में झांकने की कोशिश करने लगा, जो एकांश से अपनी नजरें चुराने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी। एकांश अनमोल की कमर को पकड़ अपने पास खींचकर उसके गले में अपना सर को घुमाते हुए अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, हम सुगर लिप्स आंखों ने जब इशारा कर दिया है तो कम वक्त होंठों क्या, जो हर बार मुकर जाते हैं। ये सुनकर अनमोल ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उस तो बस एकांश की परफ्यूम की खुशबू जैसे हिप्नोटाइज कर दिया हो।
तभी अचानक अनमोल की आंखें फैल गई। वह एकांश उसकी आंखों में देखते हुए उसने अपना हाथ निकालकर उसके सर के पास चलाते हुए गर्दन पर चेक करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर एकांश अनमोल के हाथों पर अपने होठों पर किस करते हुए, इतना ख्याल शुगर लिप्स कसम से जान लेने का इरादा है। बाय द वे नाउ आई एम फाइन। ये बोलते हुए एकांश अपना हाथ अनमोल के गर्दन पर फेरने लगा, जिससे अनमोल की पूरी बॉडी में कर्क दौड़ने लगा। उसे बेहद खुद पर गुस्सा आने लगा था। ये वो क्या बेवकूफ़ी कर रही है, बिल्ला ठीक हो या नहीं भला इससे अनमोल का क्या लेना देना। इससे पहले वह कुछ समझ पाती कि एकांश ने उसके हाथों को उसकी कमर पर रखकर दूसरे हाथों से घुमाते हुए उसने म्यूजिक पर डांस करना शुरू कर दिया, जिससे वह आसपास डांस कर रहे कपल अपने आप ही साइड हट गए। वहीं किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह एकांश ने बिल्कुल ही फेरी टेल के जैसे ही अनमोल को किसी प्रिंसेस की तरह घुमाए जा रहा था, जिसे हर कोई चौंकते हुए बस देखे जा रहा था। अनमोल भी पूरी तरीके से चौंक गई थी। उसे डांस करना तो नहीं आता था, पर वह एकांश के साथ इस हसीन पल को एंजॉय जरूर कर रही थी, जो कभी एकांश से ऊपर उसकी कमर से उठा देता तो कभी उसे अपने पास खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता। जिसे देखते ही वेद ने अपना दांत पीसना शुरू कर दिया। उसकी नज़र ऊपर खड़ी परछाई पर पड़ी, वो तुरंत उसी तरफ बढ़ गया। अचानक से म्यूजिक रुक गया और सभी लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया, पर एकांश की हाथ अभी तक अनमोल की कमर पर बंधे हुए थे। अनमोल अपना हाथ छुड़ाते हुए, बस कीजिए हमारा सर चकरा गया। ये बोलते ही अनमोल ने अपने हाथों को अपने सर पर पास रख लिया। एकांश अनमोल के चेहरे का मास्क निकल, कमान शुगर लिप्स अभी तो कुछ किया भी नहीं, अभी से सर चकरा गया, कहीं खट्टा खाने का जी तो नहीं जा रहा ना। ये सुनकर अनमोल हकलाते हुए एकांश को देखने लगी कि एकांश की आंखें छोटी हो गई। उसने अपना हाथ अनमोल के चेहरे पर रखकर उंगलियां चलाना शुरू करते हुए अपना गार्डन टेढ़ा करके, ये कैसे हुआ शुगर लिप्स। ये कहते ही उसने अपने अनमोल के चेहरे पर रख दिया तो अनमोल अपना चेहरा घूमने लगे और कहने लगी, पैर फिसल गया था, हमें ये 10 माले वाले चप्पल पहनने की आदत नहीं है। ये सुनकर एकांश स्माइल तो करने लगा था, पर उसकी स्माइल काफ़ी ज़्यादा कातिलाना थी। उसने बस अपने होठों को ही अनमोल के चेहरे पर फेरने ना, जिससे अनमोल को एक इरिटेट होने लगी। वह खुद को एकांश से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह जानती थी वह जितने ही कोशिश करेगी, एकांश अपनी पकड़ उतना ही मजबूत करते जाएगा। कि अचानक एकांश अनमोल के कानों में अपनी सेडिक्टिव आवाज़ में, मुझे यहाँ किसी ने इनवाइट तो कर लिया पर बताया नहीं किस चीज़ की पार्टी हो रही है, तुम्हें मालूम है क्या शुगर लिप्स। ये सुनकर एक पल के लिए ही अनमोल के सांसें से जैसी थम सी गई हो, इन सब में वह तो भूल ही गई थी। उसकी नज़रें पूरी तरीके से डर में हो गई। एकांश की नज़र अकीरा पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने अपना गार्डन टेढ़ा करना शुरू कर दिया और वही स्लॉट में लगे हुए एक कांटे वाली चम्मच को निकालकर अपनी जेब में रख लिया। वेट फॉर मी शुगर कहते हुए वहां से लेकर चला गया। जिसे अनमोल ने देख लिया, वह समझ नहीं पा रही थी कि एकांश कहाँ जा रहा है। तभी अनमोल की नज़र सामने गई जहाँ एकांश अकीरा के पास चला गया। कि अचानक वेद अनमोल के सामने आ गया और कहने लगा, आर यू ओके। अनमोल वेद को देखते हुए हाँ तो। वेद अनमोल का हाथ स्टेज की तरफ ले जाते हुए, एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। ये सुनकर अनमोल वेद को देखने लगी, जिसके माथे पर काफी पसीना आ रहा था। उसकी नज़र वेद के एक हाथों पर गई, जिसे देख वेद ने अपने हाथों को तुरंत ही उसे ठीक करना शुरू कर दिया और बोलने लगा, जिया को जानती हो ना, उसकी वजह से रेड सस लग गया। अनमोल अपनी लंबी सांस खींचते हुए, तो क्या एकांश नहीं जानता कि वेद और अनमोल की एंगेजमेंट हो रही है। उसकी नज़र से शिवा पर पड़ी, जो अपनी आंखों से कोई इशारा कर रहा था। अनमोल को इशारा तो समझ में नहीं आया, पर शिवा के चेहरे परेशानी देखकर वह समझ चुकी थी कि शायद शिवा ने एकांश को कैसे ये जानने से रोका हुआ है, जो कहीं ना कहीं अनमोल के लिए अच्छा था। फिर भी अनमोल उसकी नज़रें उसी तरफ थी जहां से एकांश गया था और तुरंत ही सामने देखने लगी। यह अमीर लोग क्या ऐसे होते हैं, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा। बिल्ला तो मुझे पसंद भी नहीं है, फिर मेरी पसंद मेरे सामने है और वह मुझसे प्यार भी करते हैं, या पसंद या जो भी यह रिश्ता है, उनके नाम की अंगूठी हमारे उंगली में अब जाएगी। अब फिर वह क्यों चला गया मुझे छोड़कर उसके पास। उसने तो कहा था कि मैं उसकी हूँ, वह मुझे पाना चाहता है, तो क्या उन दोनों का रिश्ता ऐसा है।
ये कहते ही अनमोल के चेहरे पर एक बेचैनी साफ झलकने लगी थी। वह न जाने खुद से कितनी ही बातें किए जा रही थी। वह अपनी नज़रों को वेद की तरफ मुड़ना चाहती थी, पर उसका दिल जैसे एकांश के उस रास्ते पर अटक सा गया हो जिससे वेद ने बखूबी पहचान लिया था। उसकी आंखों में एक गुस्से की लहर जरूर आ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था वेद एक पल में ही अपने सामने वाले दीवारों को तोड़कर अनमोल को वहां से ले जाएगा। उसे कहीं ज्यादा वो अपने आगे एक दीवार जरूर ऐसा बना देगा जहां से एकांश या उसकी एक भी यादें न आ सके। वह अनमोल को डायरेक्ट स्टेज पर लेकर चला गया था। तो दूसरी तरफ एकांश अकीरा को देखते हुए, बेबी मुझे बताया नहीं अपने डैड के साथ यहाँ आ रही हो। अकीरा एक स्माइल से, स्टार तुम आ गए, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कि अचानक एकांश ने अकीरा के चेहरे को अपने हाथों में कस लिया और वही टेबल पर गिरते हुए, हाउ डेयर यू मेरी शुगर लिप्स पर हाथ उठाया। एकांश से ऐसा सुनते ही अकीरा चौंक गई। वह अपना सर टेबल पर है रब करते हुए, लीव मी स्टार, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनते ही एकांश ने अकीरा का हाथ पकड़ लिया और वही टेबल पर रखते हुए कांटे वाली चम्मच को वही टेबल पर मारने लगा, अकीरा उंगलियों के बीच, जिससे अकीरा डर से चीखने लगी थी। पर पार्टी में बज रहे म्यूजिक से उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी कि अचानक से वह कांटे वाली चम्मच उसकी उंगली में लगी गई, जिससे अकीरा का हाथ पूरी तरीके से खून से भर, जिसके साथ उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई। वह रोते हुए एकांश से कहने लगी, वो उसे छोड़ दे। एकांश ने अकीरा को से छोड़ उसकी आंखों में जुनून के साथ तुरंत ही अकीरा को वार्निंग देते हुए, वह सिर्फ मेरी है, उसका दर्द हो या सुकून, उसकी मोहब्बत हो या नफरत, सब कुछ मेरा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे दर्द पहुंचा कैसे भूल गई, वह मेरी है। ये कहते ही अकीरा ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मैं तुम्हें हमारे आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। स्टार कैसे भूल सकते हो, हमारा क्या रिश्ता है। वो लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी कि क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ तुम कह रहे हो, वो तुम्हारी है। अगर ऐसा होता तो वह आज वेद से एंगेजमेंट ना कर रही होती। ये सुनते ही एकांश की आंखें छोटी हो गई, उसके हाथों से कांटे वाले चम्मच छूट गया। अकीरा ने राहत की सांस ली कि वहाँ उसके दादा मिस्टर तेज ने उन्होंने अकीरा को संभालना शुरू कर दिया। वह एकांश से पूछना चाहते थे कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ ऐसी हरकत क्यों की, पर एकांश बेहद ही गुस्से और जुनून के साथ आगे बढ़ गया। वेद अपने हाथों में अंगूठी को लिए अनमोल को देखने लगा और कहने लगा, अनु ये भले ही लोगों के लिए एक अंगूठी है, पर मेरे लिए एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत है जिसमें मैं आज तक कभी नहीं बंधा, पर मैंने जब से तुमको पाया है मुझे लगता है माई लाइफ इज फुल। ये बोलते हुए उसने अनमोल की उंगली में अंगूठी डालना चाहा तो वही अनमोल के चेहरे पर एक बेचैनी साफ थी। ऐसा लग रहा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो, वो बस वेद को देख रही थी। वही खुशी का माहौल में डिम ब्लू लाइट, साथ में मीडिया वाले अपनी पिक्चर्स लेते हुए कि अचानक एकांश के चीखने की आवाज आई, वह मेरी दीवानगी है और इस दीवानगी में तुम्हें दीवाना बनाकर पर घूमने के लिए किसने बोल दिया ब्रदर, लगता है तुम्हें मेरी चीज छीनने का शौक हो गया है क्या, या अपनी माँ से सीखा है। ये बोलते ही सभी लोगों ने सामने देखना शुरू किया, जहां उसे एकांश दिखाई दिया जो ब्लैक टैक्सीडो में खड़ा हुआ था। चेहरे पर अभी तक मास्क लगा हुआ था। मीडिया वालों को समझते देर ना लगे ये कौन है, तो शिवा ने अपने सर पर ही अपना हाथ फेरने लगा और बेहद गुस्से के साथ वह घूमते हुए, यह क्या कर रहे हो स्टार, तुमसे कहा है ना आर यू ड्रंक। वही एकांश बेहद ही खुद से के साथ अनमोल के सामने जाकर, लगता है तुम्हें मेरी वार्निंग याद नहीं आई, तो फिर ठीक है। ये बोलते ही उसने अनमोल का हाथ पकड़ लिया तो वेद बेहद गुस्से के साथ, वह मेरी होने वाली वाइफ है, तुम्हारे इतनी हिम्मत की। तभी एकांश पलट के एक जोरदार पंच वेद के चेहरे पर दे मारा, जिससे वेद वही लड़खड़ा गया। वह संभल पता है कि एकांश आगे बढ़कर उसने अपने कंधों पर अनमोल को उठा लिया और वहां से ले जाने लगा। ये देखकर वहां खड़ा पार्टी में हर एक शख्स चौंक गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वेद बेहद गुस्से से आगे बढ़ा ही था कि अचानक किसी के चीखने की आवाज आए और सामने कोई जमीन पर धम से आकर गिर पड़ा। पूरा फर्श खून से बिखर चुका, सामने अकीरा गिरी हुई थी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। वेद ने अनमोल से क्या छुपाया, अकीरा कैसे गिर गई, पार्टी में किलर जोकर क्यों आया है और वो कौन है।
एकांश अब आगे क्या करेगा जानने के लिए बने रहे हैं। अब आगे चैप्टर 30। वेद और अनमोल की खुशी का माहौल में डिम ब्लू लाइट, साथ में मीडिया वाले अपनी पिक्चर्स लेते हुए कि अचानक एकांश के चीखने की आवाज आई, वह मेरी दीवानगी है और इस दीवानगी में तुम्हें दीवाना बनाकर पर घूमने के लिए किसने बोल दिया ब्रदर? लगता है तुम्हें मेरी चीज छीनने का शौक हो गया है क्या, या अपनी माँ से सीखा है? ये बोलते ही सभी लोगों ने सामने देखना शुरू किया, जहां उसे एकांश दिखाई दिया जो ब्लैक टैक्सीडो में खड़ा हुआ था। चेहरे पर अभी तक मास्क लगा हुआ था। मीडिया वालों को समझते देर ना लगे ये कौन है, तो शिवा ने अपने सर पर ही अपना हाथ फेरने लगा और बेहद गुस्से के साथ वह घूमते हुए, यह क्या कर रहे हो स्टार, तुमसे कहा है न आर यू ड्रंक? वही एकांश बेहद ही खुद से के साथ अनमोल के सामने जाकर, लगता है तुम्हें मेरी वार्निंग याद नहीं आई तो फिर ठीक है। ये बोलते ही उसने अनमोल का हाथ पकड़ लिया तो वेद बेहद गुस्से के साथ, वह मेरी होने वाली वाइफ है, तुम्हारे इतनी हिम्मत की? तभी एकांश पलट के एक जोरदार पंच वेद के चेहरे पर दे मारा, जिससे वेद वही लड़खड़ा गया। वह संभल पता है कि एकांश आगे बढ़कर उसने अपने कंधों पर अनमोल को उठा लिया और वहां से ले जाने लगा। ये देखकर वहां खड़ा पार्टी में हर एक शख्स चौंक गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वेद बेहद गुस्से से आगे बढ़ा ही था कि अचानक किसी के चीखने की आवाज आए और सामने कोई जमीन पर धम से आकर गिर पड़ा। पूरा फर्श खून में सन चुका था। सामने और कोई नहीं बल्कि अकीरा गिरी हुई थी, जिसका खून वही फर्श पर बिखर चुका था। ये देखकर वहां खड़े सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही मिस्टर तेज आगे बढ़कर अपनी बेटी की हालत को देखने लगी जो काफी ज्यादा क्रिटिकल लग रहा था। वही सामने से सीबीआई ऑफिसर रोहित आगे बढ़ गया। ताशा की भी आंखें फैल गई, जैसा कि उन्हें पहले से पता था यहाँ इस पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है, पर उनका निशाना कोई और था। और यहाँ से गिरने वाली अकीरा, दोनों जाकर तुरंत ही अकीरा को देखने लगे। शिवा की आंखें जैसी मानो बाहर आ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अकीरा के साथ ही क्या हो गया। वह ऊपर से नीचे कैसे गिर गई, वो इतनी ज्यादा बेवकूफ तो नहीं। शिवा तुरंत ही उन्होंने एम्बुलेंस को फोन करना शुरू कर दिया। वेद के डैड ये देखकर, ये सब कुछ क्या है वेद, अगर इसके वजह से मेरे बिजनेस पर कोई भी कंट्रोवर्सी हुई ना। ये सुनकर वेद एक नफरत के साथ अपने डैड को देखने लगा था। क्या उनके बेटे की यह तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही कि उसकी आंखों के सामने से उसके प्यार को एकांश लेकर जा चुका है और उसे यह पूछने की बजाय उन्हें इस बात की फिक्र हो रही है कि उनके बिजनेस पर उंगलियां उठाई जाएगी कि आखिर कैसे ये लड़की उनकी पार्टी में गिर पड़ी। वेद के हाथों को जाकर उसकी मॉम ने पकड़ लिया था कि वेद खुद को संभाले। बस वही अपनी लंबी सांसों को खींच अपनी आंखों को खोलकर अपने असिस्टेंट राजवीर को देखने लगा। उसके असिस्टेंट ने तुरंत ही अकीरा को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया और कहा कि पार्टी अब खत्म हो चुकी है, सभी लोग जा सकते हैं। सभी लोग पार्टी से जाने लगे, पर उनकी आंखें और उनकी बातें वेद पर उंगली उठाने के लिए ही काफी थी। साथ में मीडिया को एक मसाले वाली न्यूज़ भी तो मिल गई थी। वेद राजवीर की आंखों में देखने लगा। राजवीर समझ गया वेद क्या कहना चाहता है। राजवीर ने तुरंत ही अपने साथ 4 हटे कटे गार्ड्स को उस तरफ भेज दिए जिस तरफ एकांश अनमोल को लेकर गया था। एकांश अनमोल को बस अपने कंधे पर उठाए हुए लिए जा रहा था। अनमोल तुरंत ही चीखते हुए, बस कीजिए आप, आखिर यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं, नीचे उतार दीजिए हमें, हमारा सर भारी हो रहा है। ये सुनते ही एकांश ने अनमोल को नीचे उतार दिया। अनमोल तुरंत ही अपने सर पर हाथ रखकर देखने लगी। एकांश वही घूमते हुए सीटी बजाने लगा। अनमोल डरी सहमी हुई एकांश को वही दीवार से लगकर देखने लगी। वह समझ गई थी एकांश इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाला, जब उसने खुद ही उसे वार्निंग दे दिया था। कि अचानक एकांश तुरंत ही अपना हाथ निकालकर अनमोल की तरफ बढ़ा। अनमोल की एक चीख निकल गई, पर एकांश का पंच वही दीवार पर जा था। एकांश का दूसरे हाथ से अनमोल का चेहरा पकड़ते हुए बिना देरी किए हुए उसने अनमोल के होठों को अपने होठों से थाम लिया और उसे रफली किस करने लगा। अनमोल पूरी तरीके से चौंक गई थी कि एकांश ने उसकी कमर पर भी हाथ लगाए बिल्कुल अपने पास खींच लिया। अनमोल दर्द से उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया।
वह खुद को एकांश से दूर करना चाहती थी, पर एकांश उसे छोड़ना ही ना चाहता हो, बस उसे सजा देना चाहता हो इस गलती के लिए। अनमोल की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उससे तो सांस लेने में भी तकलीफ हुई जा रही थी कि एकांश ने उसे छोड़ दिया। अनमोल दर्द से एकांश को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि एकांश फिर से अनमोल का चेहरा कसते हुए, वही गलती क्यों? सुगर लिप्स, यह अंगूठी बहुत शौक है तुम्हें एंगेजमेंट करने का रियली? ये कहते हुए एकांश ने अपना दूसरा पंच उस दीवार पर दे मारा, जिससे अनमोल पूरी तरीके से फिर से चीखने लगी। एकांश के हाथों से खून आ रहा था। एकांश अनमोल के आंखों में देखते हुए, क्या हुआ, इतना डर, फिर भी ये गलती? अरे जब ऐसा करना ही था, फिर इमोशंस का खेल तुम लोग खेलते ही क्यों हो? पहले मेरी करीब आकर मेरी फीलिंग्स कुछ इस कदर बढ़ा दी, जिसमें मैं बाहर ना निकल पा रहा हूँ। फिर आज मेरी मॉम की तरह मेरा ख्याल रखा, जो इस दुनिया में नहीं है, इसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अभी किसी और की नाम की अंगूठी, राइट, तुम्हें डायमंड रिंग चाहिए थी ना, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? ये सुनकर अनमोल ना में अपना चेहरा हिलाने लगी, तो एकांश ने अपने ही गले का एक पेंडेंट निकालकर अनमोल के गले में पहना दिया और कहने लगा, इसमें लगे हुए एक एक डायमंड बहुत ज़्यादा कीमती है। आई थिंक अब तुम्हें एंगेजमेंट रिंग कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम ऑन टेल मी, और भी कुछ चाहिए? हाँ कुछ चाहिए, अपनी कीमत बताओ। ये सुनकर अनमोल ने अपना नाम में अपना चेहरा हिलाना शुरू कर दिया, तो एकांश ने अपने बालों को पीछे करते हुए, ओके फाइनली मैंने जैसा सोचा था वही करना पड़ेगा, तुम्हारे साथ अपने सोने के महल वाले पिंजरे में कैद, जहां से न तुम किसी को देखो न मैं तुम्हें किसी को देखने दूंगा। ये बोलते हुए एकांश अनमोल का हाथ पकड़कर खींचते अपने जेब से एक सिल्क का टाई निकालकर अनमोल के हाथों को बांधने लगा। तभी अनमोल के होंठों पर स्माइल आ गई। एकांश बेहद गुस्से से, शट अप। अनमोल ये देखकर बिल्कुल खामोश हो गई। एकांश अनमोल के हाथों की जगह अपने ही दोनों हाथों को बांध लिया था। वो एक झटके में ही वापस टाई को फेंककर अनमोल को वहां से ले जाने लगने। अनमोल को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, एक उसे हाई हील पर चला नहीं जा रहा था। अनमोल तुरंत ही अपने डरी हुई आवाज के साथ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। एकांश बिल्कुल ही बेहद ही गुस्से के साथ सख्त लहजे में, और मेरे दिल में दोनों में से किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है? अनमोल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ इस इमोशन से ज़्यादा घमंड है, और एक लड़की किसी से एंगेजमेंट डायमंड रिंग के लिए नहीं बल्कि इमोशन से करती है। कहते हुए अनमोल ने एकांश के सीने पर अपनी उंगली से टच कर दिया। ये सुनते ही एकांश वहीं रुक गया, वह अनमोल की तरफ घूमकर, रियली तो तुम्हें वेद से प्यार हो गया है राइट? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, जवाब दो। ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे लिए? लगता है काफी अच्छे से जाल बिछाया है। बोलते हुए एकांश ने अनमोल की उंगली को पकड़ लिया था। अनमोल एकांश की आंखों को देखते हुए अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे जाने लगी थी और कहने लगी, जरूरी नहीं जब आपको कोई पसंद आए तो उससे प्यार ही हो, इंसान की एक वैल्यू भी होती है, साथ में उसका किया जाने वाला आपके लिए रिस्पेक्ट, जो आप में बिल्कुल भी। तभी अनमोल का पैर वही लड़खड़ा गया और मुड़ गया। अनमोल दर्द से चीखते हुए जैसे भी वह जमीन पर गिरती, पर एकांश ने अनमोल के हाथों को पकड़ लिया और गुस्से से चीखते हुए, यू स्टूपिड, तुम्हें ये हाई हील्स पहनने के लिए किसने कहा था? अनमोल एक बार फिर से डर गई कि एकांश वहीं जमीन पर झुकते हुए अनमोल को पैरों के हिल्स को निकलने लगा था, जो लाल हो गया था। ये देखकर अनमोल अपना पैर एकांश से छुड़ाने लगी। एकांश बेहद गुस्से से ही अपनी आंखें दिखाते हुए, बहुत गलतियां कर चुकी हो, अब बस करो, अगर लिप्स में खुद को बहुत ही कंट्रोल किया हुआ है, क्या चाहती हो तुम्हारे पैर तोड़ दूं मैं, जिसे तुमने किसी और की तरफ बढ़ाया है? अनमोल एकांश को देखते हुए, नहीं वो आप मेरे पैर को छोड़ दीजिए, आप इसे टच नहीं कर सकते आहे। ये सुनते ही एकांश स्माइल करते हुए, तुम्हारे पैर पकड़कर माफी नहीं मांग रहा हूँ, पर डोंट वरी, कुछ भी टच कर सकता हूँ। ये बोलते हुए एकांश ने तुरंत अनमोल के हिल्स को निकालकर अपने हाथों में थाम लिया। अनमोल अपना पैर जमीन पर रखती कि एकांश ने फिर से उसे अपने कंधे पर उठाकर उसके हिल्स को अपने हाथों में लिए हुए जाने लगा। ये देखकर अनमोल चौंक गई और कहने लगी, क्या कर रहे आप, नीचे उतारे मुझे। एकांश गुस्से से,
मैं यहाँ गार्डन में इस वक्त शावर नहीं ले सकता, उससे पहले तुम्हारे पैरों की मिट्टी मुझे गंदा कर देगी। ये सुनकर अनमोल ने अपना दांत पीसना शुरू कर दिया। खुद की इतनी फिक्र है, अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दे मुझे। एकांश बेहद कोल्ड वॉइस में, जाके ये एग्रीमेंट कोर्ट में पेश करो, क्योंकि शुगर लिप्स तुम्हारी ये हरकतें कहीं मुझे तुम्हारा खून करने पर मजबूर ना कर दे। ये सुनकर अनमोल बिल्कुल खामोश हो गई। एकांश फिर से अनमोल को अपने कंधे पर उठाए हुए ले जाने लगा। ना जाने क्यों अनमोल के होठों पर एक स्माइल आने लगी। वह खुद से कोई बड़बड़ाने लगी, वैसे बिल्ला, ये सच में बुरा है या बस बुरा बनने का दिखावा कर रहा है? कि अचानक वहां राजवीर के भेजे गए गार्ड जाकर एकांश के सामने खड़े हो गए। एकांश तुरंत ही वहीं लगे अपनी कार में अनमोल को डालते हुए, जरा देखो तो कुत्ते यहाँ तक सूखते हुए आ गए। एक गार्ड आगे आते हुए, हम इन्हें ले जाने आए हैं सर ने कहा है। ये सुनते ही एकांश अपनी उंगली आगे करते हुए, व्हाट द फ, जरा एक बार फिर से कहना। गार्ड्स एकांश के गुस्से और पागलपन को अच्छे से जानता था और जाने भी क्यों ना, वह तुरंत ही डर से पीछे जाने लगा। तो एकांश अपना हाथ दिखाते हुए, लगता है तुम्हें अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ख्याल नहीं जो अपने बॉस से उलझ रहे हो। आई एम एकांश सूर्यवंशी सूर्यवंशी अंपार से लेकर रघुवंशी अंपार का इकलौता वारिस। तुम्हारी सैलरी तक मेरे बिना अप्रूवल के नहीं आती और तुम मेरे सामने। ये सुनकर अनमोल की आंखें पूरी तरीके से फैल गई थी। वो सोच में पास गई कैसे। वही वह चारों गार्ड ने अपने सर को वही हिलाया, सॉरी कहते हुए 2 कदम पीछे हट गए। एकांश है केवल स्माइल से, जाके बोल देना वो नौकर है, मेरा खुद को राजा समझने की गलती ना करे वरना अंडस्को मैं उसे कुत्ता बना के छोड़ दूंगा, वो भी पालतू जो मुझे पसंद नहीं। ये कहते हुए एकांश तुरंत ही अनमोल के बगल में बैठ गया और एकांश की कार रघुवंशी विला से धुआं उड़ाते हुए वहां से निकल गई। दूसरी तरफ वेद दादी के कमरे में खड़ा हुआ बेहद ही गुस्से से उन्हें देख रहा था कि तभी उसकी मॉम वहां आकर, वेद यहाँ क्या कर रहे हो? आज के लिए इतना ही, आगे क्या होगा जानने के लिए बने। अकीरा कैसे गिर गई और कैसे एकांश अपने प्यार को समझेगा या इजहार करेगा और सबका वारिश कैसे है। आगे नोवेल और भी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहे साथ में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।